बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उज़मा नसरीन हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी ईमान में रखे, हम जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह की रहमतों के साए में रहें। व्यूअर्स, आज जी मैं बनाने लगी हूँ मूंग, यानी कि मूंग की दाल। तो व्यूअर्स, ये जी मूंग जो है ये साबुत मूंग है मेरे सामने रखी हुई, और मैं इसको इसी तरह बनाऊंगी, इसके छिलके नहीं उतारूंगी और बिल्कुल इसी तरह जो है ना इसको मैं बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले व्यूअर्स मैं क्या करूंगी कि मैं इसको जो है ना मूंग को बॉयल होने के लिए रखूंगी। इसको मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया है, जो भी नहीं है इसमें से मट्टी वगैरह के तिनके वगैरह जो भी थे वो मैंने अच्छी तरह साफ कर लिए हैं। तो अब जी मैं इसको रखने लगी हूँ बॉयल होने के लिए। तो बॉयल हो जाती है तो फिर मैं आगे आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मूंग की दाल जो है वो बॉयल हो चुकी है, ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह बॉयल हो गई है बिल्कुल। जो है ना अब मैं इसमें मदनी लगाऊंगी, मदनी के साथ इसको ग्राइंड कर लूंगी तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगी। ये इस तरह बॉयल हो गई है, सारे दाने जो है वो बिल्कुल जो है ना मैश हो चुके हैं। ये देखें सारे जो बोलते हैं ना उसके अंदर से जो है गूदा निकला है, और छिलके समेत मैं बना रही हूँ इधर से। और ख़ासकर इसके साथ जो है ना सफ़ेद चावल जो है वो वाइट चावल जो है ना बॉयल किए हुए वो बड़े मज़े के लगते हैं। तो फिलहाल मैं चावल नहीं बनाऊंगी इस वीडियो में, लेकिन मैं इस को बना रही हूँ। तो ये जी बॉयल हो चुकी है माशाल्लाह। तो अब मैं इसको मर्दी के साथ इसको ग्राइंड करके बरी कर लूँगी और फिर जी बनाते हैं इसका साथ साथ तड़का। जी तो व्यूअर्स, मैंने प्याज जो है वो ऑयल डाल के ऊपर रख दिए हैं चूल्हे पे। तो अब ये प्याजों को मैं हल्का ब्राउन करूंगी। जी तो व्यूअर्स, साथ साथ मैं मदनी के साथ इसको दाल को जो है ना बारीक कर रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मदनी के साथ अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लेना है और ये बिल्कुल बारीक हो जाएगी। और साथ साथ मैं इसका तड़का बना रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, प्याज जो है वो ब्राउन हो गए हैं। अब ये मेरे पास 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल रही हूँ। इसको भी मैं अच्छी तरह जो है ना भून लूंगी। जी तो व्यूअर्स, अब जी मैं माशाल्लाह कलर अच्छा हो गया है प्याजों का भी और लहसुन का भी। तो साथ ही मैंने जी व्यूअर्स मिर्चें सफेद जो थी वो थोड़ी सी 2 चम्मच डाल ली थी। अब ये मैं टमाटर डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी ताकि जो प्याज है वो अच्छी तरह बीच में बारीक हो जाए। साथ ही मैं हल्दी की चम्मच डाल रही हूँ। साथ ही जी ये सुरख मिर्चें इसी घर की बनी हुई, तो ये कोई अब इसको अच्छी तरह मैं भून लूंगी। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह मज़ेदार मसाला बनकर जो दाल का तैयार हो चुका है। तो अब जी ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आया और प्याज जो है वो बिल्कुल बीच में मैश हो गए हैं, बिल्कुल अब नज़र नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल बारीक हो गए हैं। तो अब जी ये माशाल्लाह बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसमें दाल को शामिल करने लगी हूँ। तो ये जी माशाल्लाह ये जी दाल शामिल कर दी मैंने सारी अच्छी तरह से। तो अब इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैं चूल्हे पे पकाऊंगी। और जी तो बस माशाल्लाह मज़ेदार दाल जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बड़ी मज़े की बनी है, कलर देखने में बड़ा अच्छा कलर आया है और जायका जो है बड़ा माशाल्लाह अच्छा आया है। तो साबुत दाल का जायका जो होता है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। तो बस आप भी घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो है साबुत मूंग की दाल वो किस तरह की बनी है। बस ये था मेरा आपका का व्लॉग। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अमान अल्लाह।